हेलो आई वेलकम यू ऑन भारत अफेयर्स। माय नेम इज डीएस कसाना। दोस्तों बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आपके लिए लाने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने समझा राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार। एंड नाउ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्राचीन ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थलों की वर्तमान स्थिति। दोस्तों चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको जो ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ये नए जिलों के क्रम के अनुसार प्लस में पुराने जिलों के क्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। दोनों को मिक्स में रखा जाएगा। क्यों? इसका एक रीजन है। जो हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं आरपीएससी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने, तो इन सभी एग्जाम्स में एक कॉमन फैक्टर ये निकल के आया था। दोनों ही एग्जाम्स लेने वाली जो बॉडीज हैं वो पुराने जिलों की स्थिति के अनुसार ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो नए जिलों को क्रम को पूछ सकते हैं, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो करना हमको यह है, पुराने जिले को क्रम के अनुसार इसे पढ़ना है। जो कुछ भी नए जिलों से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य आते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। दोनों परिस्थितियों से आप सेपरेटली समझ के पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार से नए जिले रखे सरकार ना रखे, जिलों को कम कर दे ज्यादा कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम बिल्कुल प्रॉपरली मैप के अनुसार इसको पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉपर मैप पर फोकस करिएगा। आपको एक बार मैप समझ में आने लग गए तो आप इस चैप्टर में काफी अच्छी पकड़ बना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति। दोस्तों जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके साथ साथ उनसे संबंधित या फिर उनसे मिलती जुलती कोई शब्दावली आती है उसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन कोई भी ना रह जाए। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। आप ये हाईलाइटेड जो साउथ के अंदर, दक्षिण के अंदर ये मैप के अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल नीचे जिला है ये है बांसवाड़ा, इसके ऊपर है डूंगरपुर एंड राइट साइड ऊपर की तरफ है प्रतापगढ़। सो तीनों जिलों हैं, इनके क्रम को वागड़ कहा जाता है। और आती है अब बात बांगड़ की। जो बांगड़ है वो है अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मुख्यतः पुराने जिले को क्रम के अनुसार देखते हैं, पाली, नागौर और सीकर इसके अंदर आते थे। लेकिन यदि नए जिलों के क्रम के अनुसार क्वेश्चन आता है तो इस क्रम में एक डिडवाना का नाम भी शामिल होता है। तो बांगड़ का क्रम हो जाएगा कि बांगड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। पहले समझो बांगड़ क्या है। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या है दोस्तों? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो लिखा है इसका अर्थ ये है कि जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और इसके अंदर जिले जो आते हैं बांगड़ क्षेत्र के वो आते हैं पाली, नागौर और सीकर। नए जिलों का क्रम देखें तो डिडवाना भी इसके अंदर शामिल होता है। अब आते हैं राठ या अहिरवाट पर। यादव वंशजों द्वारा शासित प्रदेश, इसमें शामिल क्षेत्र अलवर और कोटपुतली हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि अलवर के कई हिस्से बना दिए गए हैं। अलवर के बेसिकली खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड़ भी अलवर से टूट के बना है। कुछ हिस्सा कोटपुतली बहरोड़ में जयपुर का भी है, बट इसे अलवर में ही कंसिडर करें। नए जिलों के क्रम के अनुसार देखें, जयपुर का कोटपुतली इसके अंदर ऑटोमेटिक आता था, बट अब नए जिलों का क्रम देखें, राठ और अहिरवाट में आते हैं अलवर, कोटपुतली बहरोड़ एंड खैरतल, तिजारा। तो इस क्षेत्र को जो आपको रेड कलर में मार्क किया हुआ है ये जिले देख लेते हैं। नीचे ये है अलवर, इससे ऊपर है कोटपुतली बहरोड़ और बिल्कुल ऊपर ये राइट साइड में है खैरतल, तिजारा। अब आते हैं राठी पर। राठी क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र राठी कहलाता है। इसके अंदर मुख्यतः जिले जो आते हैं वो हैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। पुराने जिलों का क्रम है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में नए जिलों के अनुसार स्थिति देखें तो फालोदी, क्योंकि इस मैप के अंदर फालोदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के टच होता हुआ नहीं दिखाया गया है, बट ऑफिशियल मैप में फालोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। सो अगर फालोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है तो निश्चित तौर पे इसके अंदर जैसलमेर का पार्ट बिल्कुल से जोड़ा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से लिखा गया है कि फालोदी को जोधपुर से अलग होकर बनाया गया है, बट इसके अंदर जैसलमेर का पार्ट जोड़ा गया है। सो फालोदी भी राठी क्षेत्र में कंसिडर करेंगे। तो नए जिलों के क्रम के अनुसार देखें, फलोदी और अनूपगढ़ का कुछ हिस्सा भी राठी क्षेत्र में आता है। आप ये लाइन जो ड्रॉ की हुई है रेड कलर की, इसके अंदर समझ सकते हैं कि राठी वाला रीजन ये है, ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। दोस्तों मरु क्या है? राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय या शुष्क भाग को मरु कहा जाता है। इसके अंदर मुख्यतः जिले आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। आप देख सकते हैं नीचे बाड़मेर, बाड़मेर से अलग होकर बना जिला बालोतरा, इसके राइट साइड में जोधपुर, इसके ऊपर फलौदी
और इसके लेफ्ट में जैसलमेर। आप जब भी वीडियो को देखो तो मैप को बड़े ध्यान से देखा करो। तो नए जिलों के क्रम के अनुसार बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? फलोदी और बलोत्रा को भी मध्य प्रदेश कहा जाता है। मेरू, अरावली को मेरू कहा जाता है, जो कि राजस्थान का प्राचीन भौतिक प्रदेश है। आप देख सकते हैं अरावली है और इसे ही मेरू की संज्ञा दी गई है। शेखावाटी, शेखावत वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को शेखावाटी कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू। और इसमें एक नया जिला शामिल होता है, नीम का थाना। क्योंकि नीम का थाना सीकर का हिस्सा रहा है, इसलिए शेखावाटी में नीम का थाना को भी शामिल किया जाएगा। अब आते हैं तोरावटी पर। दोस्तों शेखावाटी में देख सकते हैं आप, ये जो जिले हैं बिल्कुल नीचे है सीकर, इसके दाईं तरफ ऊपर की तरफ है नीम का थाना, इसके बिल्कुल ऊपर है झुंझुनू और इसके बिल्कुल लेफ्ट में है चूरू जिला। कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। यह क्षेत्र तंवर वंशजों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें शामिल जिले हैं सीकर और झुंझुनू। जैसे कि आप लोग जानते हैं नीम का थाना सीकर से बिल्कुल अलग हुआ है, तो इसे भी तोरावटी में शामिल किया जाएगा। आप नक्शे में देख सकते हैं तोरावटी रीजन ये वाला है, ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तोरावटी रीजन के अंदर नीचे नीचे जिला है सीकर, इसके ऊपर नीम का थाना और बिल्कुल ऊपर की तरफ है झुंझुनू जिला। शेखावाटी में चारा भूमि को बीड़ कहा जाता है और दूसरा शब्द आता है बीहड़ या डांग किसे कहते हैं? चंबल के द्वारा अवनाली का अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति को बीहड़ कहा जाता है। दोस्तों जब नदी अपने बहाव में बहती है तो अपने ही बहाव क्षेत्र में मिट्टी के अपर्दन के फलस्वरूप वो गहरे खड्डे बना देती है। जब बाढ़ वगैरह आती है नदी का बहाव क्षेत्र बढ़ जाता है, चौड़ाई बढ़ जाती है नदी की। फिर जैसे पानी कम होता है तो फिर कम हो जाती है, तो जो बहाव क्षेत्र के अंदर जो अपर्दन के फलस्वरूप उत्खात स्थलाकृति बन जाती है उसे बीहड़ कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीहड़ का हिस्सा राजस्थान में कहाँ कहाँ मौजूद है। इसकी बीहड़ की बात करें, थोड़ा सा हिस्सा बूंदी के अंदर आता है, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ का हिस्सा आता है, करौली में और धौलपुर में। दोस्तों करौली को डांग की रानी के नाम से भी जानते हैं। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग थल्ली कहलाता है और इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं है। दोस्तों हम बात पहले कर चुके हैं, पुराने जिलों के क्रम के अनुसार भी देखें तो बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदी नहीं थी और ये थल्ला रीजन का ही हिस्सा है। राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि या तल को तल्ली, पलाया या मरहो कहा जाता है। दोस्तों ये तीनों नाम एक ही हैं, तल्ली, पलाया या मरहो। कई सारे जैसे टीलेनुमा भाग होते हैं, उनके बीच के अंदर जो निम्न तल होता है वहां पर अक्सर बरसात का पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। इसी स्थान को तल्ली, पलाया या मरहो कहते हैं। कुंभलगढ़ पहाड़ी राजसमंद और गोगुंदा पहाड़ी जो उदयपुर में है, इनके मध्य स्थित पठारी क्षेत्र को भोराट कहते हैं। दोस्तों आप मैप से समझिएगा, ये अपना येलो कलर में है उदयपुर एंड रेड कलर में ये है राजसमंद। तो दोस्तों इनके बीच में जो पठारी क्षेत्र स्थित है, दोनों जिलों के अंतर्गत आता है ये, और इस क्षेत्र को भोराट की संज्ञा दी गई है। और भूमट क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ये जिला है डूंगरपुर और इसके ऊपर है येलो कलर में उदयपुर। इन दोनों जिलों के बीच में जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, जिसके अंदर भील आबादी बहुत ज़्यादा निवास करती है, और इसे ही भूमट की संज्ञा दी गई है। हाडोती पठार को माल कहा जाता है, जिसका निर्माण बासाल्ट लावा से हुआ है एवं जिसमें शामिल जिले हैं, देख सकते हैं आप हाईलाइटेड जिले। पहला जिला है कोटा, ये दूसरा हाईलाइटेड जिला है बूंदी, तीसरा बारा और झालावाड़ ये लास्ट का अंतिम हाईलाइटेड जिला। हाडोती पठार का निर्माण बासाल्ट लावा से हुआ है। दोस्तों बासाल्ट लावा बेसिकली होता क्या है, रॉक्स के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो बासाल्ट लावा है ये इग्नियस रॉक का ही एक उदाहरण होता है, यानी कि इसका ये एक टाइप होता है। इस रीजन को माल कहते हैं। प्रतापगढ़ और झालावाड़ जहां मालव पठार का विस्तार है उसे मालव प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों मालव प्रदेश में आते हैं प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। झालावाड़ बिल्कुल नीचे ही नीचे ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है, डार्क ब्लू के अंदर, एंड प्रतापगढ़ ये आपको रेड कलर से मार्क किया गया है। दोस्तों ये जो मालवा का पठार है इसका बहुत ज़्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में है, परंतु राजस्थान के कुछ हिस्से भी यानी कि मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। मेवात, मेव जाति के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले हैं अलवर और भरतपुर। आप हाईलाइटेड मैप के अंदर देखिएगा दोस्तों, यह है अपना अलवर, जिसके अंदर कोटपुतली, बहरोड़ को भी शामिल करेंगे एंड खैरतल, तिजारा को भी शामिल करेंगे। तो ये जो तीनों जिलों का रीजन है, नए जिलों के क्रम के अनुसार पूछे, मेवात क्या है, अलवर, कोटपुतली, बहरोड़ और खैरतल, तिजारा।
लेकिन पुराने जिलों के क्रम के अनुसार देखें तो केवल अलवर और भरतपुर आएंगे। अब नए जिलों के क्रम के अनुसार ये तो अलवर का हिस्सा आपको रेड कलर में हाईलाइट बता दिया। फिर उसके बाद में आता है भरतपुर। पुराने जिलों के क्रम के अनुसार भरतपुर है, परंतु भरतपुर से अलग होकर डीग बना है, तो ये भी मेवात के अंतर्गत आता है। तो ये 2 जिले भी इसमें शामिल होते हैं। जो आपको ब्लू कलर से हाईलाइट ये भरतपुर दिखाया है एंड ये दूसरा लाइट ब्लू ये डीग को दिखाता है। चलिए, मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच जो पहाड़ी क्षेत्र है इसे मेवल कहा जाता है। बिल्कुल नीचे देखेंगे आप, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आपको येलो कलर से हाईलाइटेड है और इनके बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है, इन दोनों जिलों के बीच में, इसको मेवल कहा जाता है। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण के समय प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ नाम दिया गया था। नए जिलों के क्रम में देखें तो खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड का पूर्वी हिस्सा व डीग जिला शामिल होता है। इस मैप से समझिएगा, ये अपना हो गया अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, भरतपुर एंड डीग। दोस्तों, ये जो हिस्सा है ये अलवर और भरतपुर का हो गया एंड ये करौली हो गया रेड कलर में वापस, और धौलपुर वापस रेड कलर में आपको शो हो रहा होगा। इस हिस्से को मत्स्य संघ नाम दिया गया था। एकीकरण के समय 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और नए जिलों के क्रम के अनुसार देखें तो इसमें खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डीग का भी नाम शामिल होता है। मत्स्य अलवर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को मत्स्य कहा जाता है। दोस्तों, ये अलवर है, देख सकते हैं आप। इसके दक्षिणी पश्चिमी जयपुर वाला जो रीजन आता है, इसके आसपास का रीजन अलवर का, इसे मत्स्य कहा जाता है। ब्रिजनगर दोस्तों, ये मैप को बड़े ध्यान से देखना। भरतपुर क्षेत्र को ब्रिजनगर कहा जाता है और ब्रिजनगर उसे कहते हैं जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। आप इस मैप के अंदर देखें, ब्लैक कलर से मार्क किया है भरतपुर और ये रेड कलर से डीग, ये दोनों ही ब्रिजनगर की संज्ञा दी गई है। लेकिन मुख्यतः वो क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, यानी कि भरतपुर वाला रीजन ज्यादातर। झालावाड़ में स्थित झालरापाटन को इसको प्राचीन नाम दिया गया था ब्रिजनगर, जो आपको ब्लैक कलर के हाईलाइटेड मैप में दिखाया हुआ है। मेवाड़ गुहिल वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है और इसमें शामिल जिले हैं, आप मैप के अंदर देखिएगा हाईलाइटेड होंगे। उदयपुर जो रेड कलर में है, चित्तौड़ इसके बाद में येलो कलर में, राजसमंद वाइट कलर में एंड भीलवाड़ा वापस रेड कलर में आपको शो हो रहा होगा। ये मेवाड़ में आते हैं। नए जिलों के क्रम के अनुसार देखें तो शाहपुरा भीलवाड़ा जो भीलवाड़ा से अलग हुआ था और सलुम्बर जो उदयपुर से अलग हुआ था, इसे भी मेवाड़ के अंतर्गत काउंट करेंगे। मारवाड़ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। मेरवाड़ा अजमेर व आंशिक राजसमंद के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि अजमेर को मार्क मैंने किया नहीं है, बट अजमेर और थोड़ा सा हिस्सा राजसमंद का आता है, इसे मेरवाड़ा कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल के समय ये केंद्र शासित प्रदेश भी रहा है। योद्धे ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धे कहा जाता है। इसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। मैप के अंदर देखिएगा, ब्लू कलर में ऊपर ही ऊपर हाईलाइट है गंगानगर और इसके नीचे राइट हनुमानगढ़। जांगल प्रदेश मुख्यतः बीकानेर तथा उत्तरी जोधपुर, पुराने क्रम के अनुसार बात कर रहा हूं, मुख्यतः बीकानेर तथा उत्तरी जोधपुर जो वर्तमान में इसको फालोदी जिला बना दिया गया है, इसके भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता है क्योंकि इसमें कटीली वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र की राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। दोस्तों, अब के क्रम के अनुसार बात करेंगे तो जांगल प्रदेश में आते हैं केवल फलौदी और बीकानेर। ये आप मैप में देख सकते हैं, फलौदी रेड कलर से हाईलाइटेड है, जो बीकानेर है वो व्हाइट कलर से हाईलाइटेड है। जो बात की थी हमने, इनकी राजधानी जांगल प्रदेश की अहिछत्रपुर नागौर थी, नागौर को मैंने हाईलाइट कर दिया है। दोस्तों, सपादलक्ष क्या था? चौहान वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को सपादलक्ष कहा जाता है, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर, नागौर और आंशिक जयपुर में था। दोस्तों, वर्तमान में बात करेंगे तो डिडवाना का ही रीजन सपादलक्ष के अंडर में आता है और ये नीचे है अजमेर। ढूंढाड़ ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले थे जयपुर, दौसा और टोंक। दोस्तों, ढूंढाड़ नदी मुख्यतः जयपुर जिले से निकलकर टोंक की सीमा में प्रवेश करती है और वहां से दौसा में लालसोट की तरफ प्रवेश करती है। इस नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों को ढूंढाड़ कहा जाता था। इसमें शामिल जिले बता चुके हैं, जयपुर, दौसा और टोंक। कुरुक्षेत्र अलवर के उत्तरी भाग को ऐतिहासिक काल में कुरुक्षेत्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अलवर के उत्तरी भाग को ऐतिहासिक काल में कुरुक्षेत्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अलवर का उत्तरी भाग मुख्यतः हरियाणा वाला रीजन आ जाता है।
उस पूरे क्षेत्र को ज़्यादातर हरियाणा का रीजन आता है, परंतु अलवर के उत्तरी भाग को भी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कंसिडर किया गया था। तो वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो ये जो खैरथल तिजारा वाला रीजन है और इसके उत्तरी क्षेत्र जो हरियाणा तक विस्तारित है, इसे कुरु प्रदेश की संज्ञा दी गई है। और कुरु जनपद की जो राजधानी थी, जो इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में दिल्ली है, इसका पुरातात्विक नाम इंद्रप्रस्थ दिया गया था। सूरसेन, ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र को सूरसेन जनपद कहा जाता था। सूरसेन प्रदेश की राजधानी मथुरा थी और इसमें शामिल जिले थे सूरसेन में भरतपुर, जो आपको हाईलाइटेड है यहाँ पर ग्रीन से, जिसके अंदर डीग भी हमने शामिल कर लिया है, करौली रेड कलर में है एंड धौलपुर ये ग्रे कलर से आपको हाईलाइटेड किया हुआ है। हयाहई, हाडा वंश द्वारा शासित प्रदेश को हयाहई कहा जाता है। इसमें शामिल जिले हैं बूंदी और कोटा, हाईलाइटेड देख सकते हैं, ये कोटा है और ये ब्लू कलर में बूंदी। जबालीपुर, जबाली ऋषि के क्षेत्र को जबालीपुर कहा जाता था। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण वर्तमान में इसे जालोर कहा जाता है। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जालोर है, बट जालोर के अंदर इसमें जो सांचौर वाला जो अलग जिला बना है उसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता आया हूँ, ये जिले परमानेंट नहीं है, इन जिलों में बहुत सारे बदलाव होंगे। तो मैं आपको पुराने जिलों के अनुसार पढ़ा रहा हूँ और पुराने जिलों के अनुसार ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक। वर्तमान में नए जिलों के क्रम के अनुसार आपको मैप से प्रॉपर समझा रहा हूँ, आप मैप से प्रॉपर देख लीजिएगा, पुराने जिलों के अनुसार याद रखिएगा। और आपको जब नए जिलों के क्रम के अनुसार भी अगर नए जिलों का नाम उसमें लिखा गया होता है तो आप मैप के अनुसार अपने दिमाग में सोच कर कि कौन से जिले से कौन सा जिला टूटकर बना है, उसके आधार पर आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर जिलों में बदलाव हो जाता है तो आप पुराने जिलों के क्रम के अनुसार पढ़ते हैं तो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। मलानी, यह बाड़मेर का प्राचीन नाम था। मलानी को आप देख सकते हैं, बाड़मेर का जो पुराना वाला रीजन हाईलाइट किया है, बट इसके ऊपर वाला रीजन ये बालोतरा जिला नया बना दिया गया है। माड़, माड़ गायकी के क्षेत्र को माड़ कहा जाता है। इसका मुख्य विस्तार जैसलमेर में है, ये देख सकते हैं आप, व्हाइट कलर से हाईलाइटेड है जैसलमेर। कुछ शब्दावली हम देख लेते हैं। माड़ के चारों ओर का क्षेत्र वल्ल कहा जाता है। तुरडिगम क्या है? मरुस्थल में पाई जाने वाली घास का एक प्रकार है। मोरिजा बोनाल क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की अत्यधिक प्रोटीन युक्त घास का नाम है सेवड़। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आपके लिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो हम लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।